फील द डिवाइन लव। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है इस चैनल पे वही मैसेजेस मुझे मिलते हैं जो कोई भी नहीं चाहते। देख लीजिए, मैंने ये खोला है ना, कोई भी नहीं चाहते। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हम सोचे भी ना कि हमारे लाइफ में कुछ निगेटिविटी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे सोच के विपरीत भी रहती है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं वो है कि किसी के पर्सन के कुछ फैमिली मेम्बर, किसी के, ठीक है, या कुछ ऐसे लोग जो उनके क्लोज वन हैं, वो ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। उनमें कोई ऐसा मस्कुलाइन है जो काफ़ी एज के हैं, एक ऐसे मेल जिन्होंने बहुत बहुत डिप्लोमेटिक अपना रूप दिखाया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के जो कनेक्शन में है पर्सन, उनको चाइल्डहुड से ही कुछ ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, ठीक है, या आपको भी देखना पड़ा। लेकिन चाइल्डहुड से ही उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है जो देखकर आपको समझ में आया होगा कि आपके लाइफ में वो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो मतलब बाहर में बहुत अलग है और अंदर घर में अलग है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, कि उनके माइंड में पहले से ही वो सारी चीज़ें डाली गई है या डाली गई थी, ठीक है। ये निगेटिविटी के द्वारा हो सकता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे रिसीव हुई है कि किसी को कुछ ग्लास में वाटर के साथ कुछ देने वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। और ये चीज़ें जब आप उनके लाइफ में या तो एंटर करने वाले थे या आप एंटर नहीं किए थे, तब की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लोज देखिए, बहुत क्लोज यहाँ पर रिलेशन है जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है। दूसरी बात कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही गड़बड़ थी। मतलब आप जो कहते थे वो आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, आपके पर्सन जो कहते थे वो आप नहीं समझ पा रहे थे। आप दोनों के बीच में एक प्रकार से कोई षड्यंत्र कर रहे थे और वो काफ़ी पोलाइट तरीके से कर रहे थे या कर रही थी। एनर्जी की बात है, ठीक है। पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है वो एक मेल एंड फीमेल है। और ये दो एज में जो फीमेल है वो छोटी हो सकती हैं और जो मेल है वो काफ़ी डिप्लोमेटिक है। उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी, जो मैं यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ, अपने अलावा किसी के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। जब आपके किसी क्लोज वन की, हो सकता है कि यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो ये किसी क्लोज वन की हो सकती है, जब उनको आपके क्लोज वन की आवश्यकता पड़ी वो आराम से उन्होंने उनकी हेल्प की और फिर उसके बाद फिर से उन्होंने उनको छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें हो रही थी, फिर भी आपके क्लोज वन को ये पता नहीं चल रहा था कि डिप्लोमेटिक हो रहा है उनके साथ। उनको एक आस थी कि अपने की, कि ये हमारे अपने हैं, या आज नहीं तो कल हमको मतलब जिस तरीके से भी उनकी सोच रही हो कि आज नहीं तो कल इनको समझ में आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में है तो आपके जो पर्सन है उनके अंदर भी कुछ प्योरिटी यहाँ पर थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो डिसबैलेंस हुए, जो चीज़ें उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने स्वयं के आसपास देखा, जैसे लॉयल्टी का ना होना, ईमानदारी का ना होना, ये क्या होता है ना, इस तरीके की एनर्जी। आपको कुछ और बोल रहे हैं, किसी और को कुछ और बोल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, उन्होंने आपके लाइफ में भी किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर ये फीमेल किसी से कनेक्ट थी कॉल के द्वारा या पर्सनली। उस व्यक्ति को आपके लाइफ में एंटर करवाया गया है बहुत ही कठिनाई से, ठीक है। आपने किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू या कॉल के जरिए या किसी और के द्वारा मिलवाना, ये सारी चीज़ें इस फीमेल ने करवाया। क्योंकि ये जो दो लोग हैं वो आपके और आपके कनेक्शन के बहुत बड़े, मतलब बहुत ईर्ष्यालु लोग हैं, ठीक है।
इनको अपने ही मन में ये लगा हुआ था कि ये जो व्यक्ति है ये इनको इनसे काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और ये पॉजिटिव तरीके से या फाइनेंशियली कहिए किसी भी प्रकार से ये बैठे बैठे आराम से इनके आँखों में पट्टी बांध सकते हैं, इनको इनके आँखों में धूल झोंक सकते हैं और अपना जो भी इनको करना है, जो भी ये करते आए हैं, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है, निगेटिव चीज़ें वो करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिली का, तो ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है। अब ये जिनके लिए भी एनर्जी आप ले लीजिएगा, ये जो फीमेल है वो इतनी ईर्ष्यालु है कि आपका नाम जैसे ही आता है उनके चेहरे का भाव जो है चेंज हो जाता है। और इस फीमेल से आपके पर्सन का, आपके क्लोज वन का कभी ना कभी काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक हुआ है, ठीक है। और ये जो मेल हैं, डोमिनेट पर्सनालिटी हैं, इन्होंने कभी भी ऑनेस्टी के साथ कोई भी कार्य नहीं किया है, ना ही अपने पर्सनल लाइफ में और ना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के ये हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रतिशत के लिए ये फीमेल हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए डोमिनेट करने वाले कोई मेल हैं, जिनके ईगो पर ये प्रहार हुआ। ये उनको अपने ईगो पर लगा कि आपके पर्सन आपका साइड कैसे ले सकते हैं, आप लोग खुश कैसे रह सकते हैं, जिसके कारण इन्होंने कई प्रकार का छल किया, कई प्रकार का षड्यंत्र रचा। और जब आखिरी में कुछ भी नहीं समझ में आया, जब इनको पता चला कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं और आपके साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं वो भी प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, आपके साथ रहकर उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो चुका है, तब इन्होंने निगेटिविटी का पूरी तरीके से सहारा लिया, किसी तंत्र क्रिया, किसी काली क्रिया का इन्होंने सहारा लिया। और ये भी मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है कि ये उनसे मिलने जा रहे हैं लगातार, जिनके साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें जिनसे करवाई है उनसे ये मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति लगभग 22 साल तक मुझे नज़र आ रही है कि 22 साल तक ये स्थिति आपकी चली है। 22 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी प्योरिटी को देखकर ये दो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लोटस की तरह, किस तरीके से पवित्रता है आपके अंदर, एक कमल के पुष्प की तरह। आपको देखकर ही इनको ऐसा लगा कि अब इनका कोई भी छल नहीं चल सकता। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत प्रयास किया आपके क्लोज वन को डगमगाने का, आपके रिश्ते को, कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने का इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश किया, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हर प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर की गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको ऐसे पक्षी भी नज़र आएंगे, जब भी ये आपके तरफ जो है निगेटिव क्रिया करते हैं तो आपको ऐसा साउंड आता होगा। आपको चील की आवाज़, कौवे की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दी होगी, ठीक है। जब इन्होंने आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश की, जब इन्होंने आपके हंसते खेलते फैमिली के तरफ, ठीक है, ये आपको अपनी फैमिली की तरह नहीं देखते हैं, भले ही आपके आसपास के हैं, ये आपकी सक्सेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और वीनस आपका कनेक्शन इनको एक प्रकार से आंखों में चुभता है ना, क्योंकि ये अपने लाइफ में इन्होंने वो कनेक्शन कैरी नहीं किया। इनके लिए कोई भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ये जो मेल है इनके लिए कोई भी रिश्तों का एक अलग देखने का नज़रिया और आपका काफ़ी प्योरिटी में है। और बिल्कुल ऐसे ही आपके पर्सन भी थे। जब आपको बाद में पता चला, हो सकता है या फिर बाद में चेंज हुए, है ना, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की असीम कृपा है यहाँ पर। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जहाँ पहले रहते थे ना, जहाँ पे जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, जहाँ पहले रहते थे स्टार्टिंग में, उसी स्थान पर आप स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, उसी स्थान पर आप फिर से जाएंगे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी जहाँ पहले रहते थे। ये किसके लिए आ रहा है पता नहीं है मार्गदर्शन। आप जहाँ भी आप रहते थे ना, वो उस स्थान में आप फिर से जाएंगे और वहाँ पर से स्टेबिलिटी, आपका एक खूबसूरत सा घर, परिवार, जैसे कहते हैं ना कि लग्जरी, हर प्रकार की चीज़ आपके लिए रहेगी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ
कि आप में से कुछ लोगों के हाथों में, वो किस्मत में वो चीज़ है कि आप स्पिरिचुअल प्लेस भी यहाँ पर, जिनके लिए भी ये जो आ रहा है मार्गदर्शन बहुत ही खूबसूरत है। आप स्पिरिचुअल प्लेस का निर्माण करेंगे, ठीक है। आप अपने पूरे लाइफ जीवन काल में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आपका नाम हमेशा ही लिया जाएगा, वो आपका नाम रहेगा। आपने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि आपका नाम, लेकिन आपके नाम से लोग आपके अपनों को पहचानेंगे। ये अद्भुत एनर्जी है। ये एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स, स्वयं परमात्मा जी आपको ये खूबसूरत जो अवार्ड और रिवार्ड है वो दे रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। आपने जितने लंबे समय तक आपने जो है संघर्ष किया, वो संघर्ष अब समाप्त हो रहा है। किसी का डोमिनेटिंग व्यवहार किसी को समझ में आ गया है, और ये जो निगेटिव चीज़ें हैं, ये जो इनका अक्कड़ है या अहंकार है, वो अब टूट रहा है, ठीक है। ये मैंने जो देखा था कि ये फिर से किसी के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही इनको ये सारी चीज़ें बताई है कि आपके सक्सेस को रोकना नामुमकिन है। आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से इनके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। आपके मनी को कोई नहीं ब्लॉक कर सकता, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल मनी दी जा रही है। आपको स्वयं, आप हाथ देखिए, आपको स्वयं डोर जो ओपन हुआ है वो परमात्मा जी की कृपा से हुआ है। तो जिनके भी पास ये गए थे, उन्होंने आपके बारे में बताया है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। आपके साथ ऐसी चीज़ें ना ही सोचनी चाहिए, इनको ना ही करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें की है जो कि सच नहीं है, और इनको पता चल गया जिनके पास ये गए थे कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ये आपके लाइफ में कुछ समय तक इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, या ये भी हो सकता है यदि आप मैरिड नहीं है तो आपके मैरिज में भी यहाँ पर बार बार स्टकनेस आ रही थी, ठीक है। आपके लिए रिश्ता आ रहा था, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो यहाँ पर आपके भाग्य का चक्र जो है घूम रहा है पॉजिटिव तरीके से। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी स्टकनेस इन लोगों की वजह से हुआ है, इनकी जेलसी की वजह से, वो सारी चीज़ों को स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। यहाँ पर इससे पहले भी आपको कभी न कभी मार्गदर्शन मिला है कि आप थोड़ा धीमी गति से चलिए। वो जो पॉज मूवमेंट आया था वो इसीलिए था क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आप अपने लोगों पर डाउट कर रहे थे। ये किसी और के फैमिली की स्थिति है, ठीक है। तो ये आपके फैमिली में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन आप जिनके साथ आपका कनेक्शन है ना, या सोल फैमिली मेम्बर आप मानते, उनके तरफ से बहुत ज़्यादा ये एनर्जी रिसीव हुई है मुझे। और लगातार मैंने इस पर वर्क किया है, लगातार मैंने 2 से 3 दिन बार बार मैंने प्रश्न किया है कि ये जो मुझे मार्गदर्शन आ रहे हैं ये किन के लिए आ रहे हैं। तब मुझे परमात्मा जी की कृपा से ये क्लियर पूरी तरीके से मुझे बार बार वही चीज़ें दिखाई गई और बार बार वही चीज़ें बताई गई कि ये चीज़ें कहीं और से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अब एक न्यू डोर ओपन हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी खुश नसीब अपने आप को कहने वाले हैं। आपको ज़्यादातर ना लोग बधाई हो के संदेश आपके पास आने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पास आने वाला है। आपका जो मोबाइल है, अच्छा इनमें से कई लोग आपके मोबाइल नंबर इनका नहीं होगा आपके पास, या आप ये आपसे ऑलरेडी डिस्टेंस में होंगे, लेकिन इन्होंने आपके तरफ जो चीज़ें की है वो दूर रहकर ही किया है, ठीक है। पहले तो जब करीब थे तो आप काफ़ी डिसबैलेंस हो गए थे, लेकिन जैसे ही आप और आपके कनेक्शन जो डिस्टेंस आपने क्रिएट किया, फिर भी आपके लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक डिसबैलेंस इन्होंने क्रिएट किया। आपके स्टेबिलिटी को, आपके जड़ को ही हिलाया, ठीक है। सबसे बड़ी क्या होती है हमारी स्टेबिलिटी। तो इन्होंने आपके कनेक्शन के मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिव चीज़ें थी, वो चीज़ें वो देख चुके थे। आपके थर्ड आई चक्र, आपके मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र, इस पर इन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस किया। तो मुझे यहाँ पर 23 नंबर का जो कार्ड होता है ना, एनर्जी कार्ड का, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से स्टक किया गया।
2 चक्र जो आपका है वो ओपन था, थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र, लेकिन आपके क्लोज वन का थर्ड आई चक्र को भी ब्लॉकेजेस किया गया, जिसकी वजह से उनको क्लियर समझ में ना आए कि क्या है आखिर, ठीक है। और ये चीज़ें 1 बाय 1 आपके लाइफ में ओपन हो रही है। ओपन हो रहा है तो आपको काफ़ी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि ये सारी चीज़ें कोई और करे और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे थे। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे आपको ये सारी सच्चाई का सामना आपने किया है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपको और आपके कनेक्शन को, आपके सोल फैमिली मेंबर को आपस में इस तरीके से मिसअंडरस्टूड किया है, उनके स्वयं के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया था वो व्यक्ति स्वयं काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि पिछले 1 मंथ से उनके तरफ कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ों का एहसास उनको हो रहा है। तब उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं, आपके और आपके कनेक्शन के साथ जो भी हेटर्स वाली एनर्जी है, जो भी जेलसी वाली, एनवी वाली एनर्जी, उसके वजह से इन्होंने इनका भी सहारा लिया। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है। आप एक स्टार की तरह आपको देखते हैं, ठीक है। ये जो कार्मिक साइकिल है इनका पूरी तरीके से आपके साथ समाप्त हुआ है। इनका जो ईगो है बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। आपको इमोशनली यहाँ पर बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके लाइफ में की थी ना कुछ समय पहले, वही स्थिति सेम इनके साथ आ रही है। चाहे ये जितने भी स्टेबल रहे हो, अब इनकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से हिल रही है। इनके पास, जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने के लिए इस तरीके की एनर्जी है। इनके खुद के अहंकार, इनके खुद के ईगो, इनके खुद के निगेटिविटी की वजह से। और आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो इन्होंने पॉज में डाल दिया था, जो इन्होंने आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया था, जो इन्होंने आपके और आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें हील हो रही है, ठीक है। आपको लोग काफ़ी अप्रिसिएट करें कि स्टार की तरह आप में से कई लोग एक स्टार की तरह, या स्टार सीड भी हो सकते हैं, एक स्टार की तरह आपको लोग देख रहे हैं और आपके पर्सन भी आपको एक स्टार की तरह ही देख रहे हैं। उनको अपनी गलती का काफ़ी एहसास मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको अपनी गलती का एहसास है। और हो सकता है कि वो आपसे बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं पर माफ़ी मांग नहीं पाते। पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लगभग पिछले कई समय से उनके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आपने महसूस किया होगा। जो ये फीमेल है, ठीक है, ये हो सकता है कि आपके पर्सन की आपसे छोटी हूँ, ठीक है, और ये काफ़ी मनी माइंडेड है ना, या आपसे छोटी हो सकती हैं, आपके एज के बराबर हो सकती है। ये एक ऐसी व्यक्ति है जो इनको जितना भी मिले ना उतना कम है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ धन की वजह से जुड़ी हुई थी आपके पर्सन से या आपके फैमिली मेम्बर से। इस प्रकार की एनर्जी है। ये कोई भी हो सकती है, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, है ना। ये आपके साइड से भी, आपके तरफ से भी कोई फीमेल है जो मैरिज करके आपके लाइफ में आई है, जो आपके लाइफ में किसी से इनकी मैरिज हुई तभी आई है। तो ऐसी कोई है जो अपने आप को काफ़ी खूबसूरत समझती है, ठीक है, और आपसे जेलसी करती है। ये इस तरीके की एनर्जी है। 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 50 नंबर इनका हो सकता है। इन्होंने, इन सभी लोगों ने मिलकर आपकी जो संभावनाओं को बंद करने की कोशिश की थी 2024 में, वो संभावनाएं आपकी पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है। वो एक डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। खास तौर पर 8-8 की एनर्जी आने वाले अगस्त में बहुत लोगों को, आप में से कई लोगों को एक राह मिलने वाला है। चाहे वो आपके स्पिरिचुअल पाथ पर मिले, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में मिले, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिले। 8-8 की एनर्जी में आप मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव जो भी सोचे पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि एक डोर मुझे यहाँ पर ओपन होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, थैंक यू ज़रूर कहिएगा, क्योंकि मैं ये कह रही थी और डोर टू स्पिरिट आया। तो स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो ड्रीम पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, कुछ किताब पढ़ें तो उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप टेलीविज़न पर कुछ देख रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मार्गदर्शन काफ़ी मिलने वाले हैं इस 8-8 की एनर्जी में। पूरे जो जुलाई का समय बचा है और फिर अगस्त का, जो पूरे अगस्त में आपको काफ़ी सारे राह मिलेंगे। उस राह को आपको सेलेक्ट करना है, उसे आपको चुनना है, समझना है, क्योंकि अभी आपका जो समय था
वो लर्निंग समय था, आपने सीखा है। अब आपको इस लर्न से अर्न भी करना है, ठीक है। तो आपके लिए अर्निंग का जो टूल्स है वो आपको दे दिया गया है, अब आपको अर्न करना है। अद्भुत एनर्जी है, आपको काफ़ी एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप काफ़ी प्यारे हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा वो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो गलत राह पर हो सकता है कि सोच रहे थे, अभी सही राह पर वो आए हैं। यहाँ पर इन लोगों का सब मेन जो आपके लिए मोटो था आपके पर्सन के लिए, वो था कि आप दोनों के बीच में एक प्रकार से ब्रेक वाली स्थिति, आप दोनों एक दूसरे का दिल दुखाएं, इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की तरफ सेंड किया गया था ये आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन को गिल्ट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया शायद इस बीच में, और काफ़ी ज़्यादा। तो वो, और ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन की वजह से थी। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अनकंडीशनल जो है प्रेम करते हैं। आपका प्रेम, आपसे उनका जो प्रेम है वो काफ़ी सच्चा है। आपको बिल्कुल भी अब आगे ऐसा नहीं सोचना है। वो ये चाहते हैं कि वो आपको पूरी तरीके से पैम्पर करे, प्रोटेक्ट करे, और ऑलरेडी वो जानते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं आपके पर्सन, काफ़ी लवेलेबल, काफ़ी आप लोगों का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल मुझे नज़र आ रहा है। आपके धैर्य की सराहना करते हैं, आपके अंदर जो योग्यता है उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी योग्यता मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी, जो भी आपके सैक्रल चक्र पर आपका प्रहार आपने फील किया होगा, या फीमेल जो है तो उनको अननेसेसरी किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम हुई होगी वो अब आपकी हील होने वाली है, ठीक है। आपके पर्सन के जो माइंड में देखिए किया गया था, इनडिसाइड किया गया था, उनको आपको समझने नहीं दिया गया था कि आपको वो समझ ना पाए, हमेशा मिसअंडरस्टूड करें, वो चीज़ें हील हो रही है। इन सारी स्टकनेस से इनको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर दी गार्डन एंड द गेट, तो आप में से कुछ लोगों का अपना जो घर का सपना है वो भी पूरा होने वाला है, जो इन लोगों की वजह से वो चीज़ें रुकी हुई थी, ठीक है। आपके पर्सन बैलेंस हो रहे हैं और इन लोगों की स्थिति ऐसी हो रही है। आपको हील्ड देखते हुए, आपको और आपके क्लोज वन को हील देखते हुए इनकी स्थिति एक इस तरीके से सर पकड़ के बैठे। और मैंने जो कहा था ऑल टाई अप, यही कार्ड मुझे नज़र आ रहा था 23, ठीक है। इस तरीके से आपकी एनर्जी थी जो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, पूरी तरीके से। देखिए, जय माता दी। अब आर्कएंजल यूरियल जी, 7 चक्र आपके काफ़ी बैलेंस हुए हैं, अद्भुत एनर्जी है, आपके ही सामने में सब कुछ है ना। तो बिल्कुल इनके जो जैसा करेगा वैसा ही, कहते ना, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, और बिल्कुल वैसा ही इनके साथ हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। हम आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से भी लेंगे, और ये जो फीमेल है ना, वो हो सकता है किसी की सिस्टर या कज़न सिस्टर, इस तरीके से भी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो 18 नंबर इनका हो सकता है। ये काफ़ी जेलस है, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है कि इन्होंने जो कुछ भी किया आप लोगों को दूर करने के लिए। 9 नंबर भी इनका हो सकता है, 27 हो सकता है, बर्थ डे हो सकता है इनका, मंथ हो सकता है, सितंबर का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, जनवरी का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ, फरवरी का मंथ। तो ये सिर पकड़ कर बैठी हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया इन्हीं के तरफ वापस जा रहा है। वो सारी चीज़ें जो आपके चक्र को ये ब्लॉक करवा रही थी, या आपके तरफ जो कार्मिक लोगों को भेजी थी, इनके ही लाइफ में काफ़ी सारे बैगेजेस हो गए हैं। जो इनके पास जो भी चीज़ें थी, धन, वो सारी चीज़ें खर्च हो रही है। वो इनको धन के लिए जैसे कि मतलब काफ़ी ब्लॉकेजेस ये फील कर पा रही हैं। आपके लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड से भी आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए एक डोर ओपन होने वाला है। 7 नंबर आपका हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, जुलाई का मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, 22 नंबर आपका एंजल नंबर हो सकता है। दी आकाशिक, फिर देखिए इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया सारी चीज़ें आकाशिक फील्ड में, आकाशिक रिकॉर्ड में आ चुके हैं। तो इनका कर्मा का जो है ना फल, इनको काफ़ी बुरे कर्मा का फल इनको मिलेगा। आपके लिए आपकी कोई विश है 5 मंथ के अंदर, ये जिनकी भी एनर्जी है 5 मंथ से 7 मंथ के अंदर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। और किसी का फाल्स ईगो, जो मेल है उनका फाल्स ईगो जो है समाप्त होने वाला है। उनकी जो ऐसी
दिखावटी जो अहंकार है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आप लोग कभी ना कभी उनको पूछेंगे, लेकिन अब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है सब कुछ समझने के बाद कि वो उनको बिल्कुल भी मतलब ना, उनकी स्थिति ऐसी है आपके पर्सन की या आपके क्लोज वन की कि वो उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। ठीक है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो एक फॉल्स ईगो इस मेल के अंदर था जो कि समाप्त हो रहा है। इन्होंने आपके लिए मिरर मैजिक भी किया है। तो आप में से कुछ लोगों को आप और आपके पर्सन ड्रीम में मिरर के आसपास नज़र आए होंगे। तो इन्होंने कुछ समय पहले, कुछ मंथ पहले आपके तरफ मिरर मैजिक भी किया था। आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आपको आपका सोल पर्पस करना है, आपको और आपके सोल कनेक्शन को। ड्रीम चैनल आपको होने वाले हैं। ठीक है, ड्रीम में आपको काफ़ी सारे मार्गदर्शन मिलेंगे, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके देखिए, जय माता दी। ठीक है, सोल पर्पस आपको मिलने वाला है और इसमें पूरी तरीके से आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको सोल पर्पस बताएंगे। तो ड्रीम पर ध्यान दीजिए इस बीच में, खास तौर पर 8 के आसपास और उसके बाद जो भी ड्रीम आपको आते हैं उसे लिख कर रखिए। यदि नहीं समझ में आता है तो जब भी आप पर्सनल रीडिंग लेंगे आप अपने ड्रीम को भी डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। तो सावन का जो माह है आपके लिए शिव शक्ति जी की कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो जो भी लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, आप समझ पाएंगे कि ये जो कनेक्शन है बहुत लंबे समय तक संघर्ष के बाद अब आप फिर से मिल रहे हैं। और इमोशनली आप पहले से ही हो सकता है कि मैरिड है और उस तरीके से आपका कनेक्शन नहीं था, अभी आपका कनेक्शन एक नयापन, यहाँ पर मुझे न्यू फ्रेश स्टार्ट जो है ना, गणपति जी की कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो शिव परिवार जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल्याण सुंदरम जी, आप बहुत ही नेक कर्मा कर रहे हैं और ऐसे ही नेक कर्मा करते रहिए। आप जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आप सब्सक्राइबर्स हैं जो भाव से जुड़े हुए हैं, जिस भाव से जुड़े हुए हैं, आपको और आपके फैमिली मेंबर पर सदा माता जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।